ओम शांति। आज के साकार मूल्य 17 मई 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की, अब रूहानी यात्रा करो। जिस्मानी यात्रा माना शारीरिक यात्राएं। घर बैठे बाप की याद में रहना, बुद्धि के द्वारा बाप को याद करना, यह है वंडरफुल यात्रा। बहुत वंडर लगता है बाबा को याद करना। प्रश्न, बाप को बच्चों की किस बात पर बहुत वंडर लगता है? बाबा को हम बच्चों की कौन सी बात पर बहुत आश्चर्य लगता है? उत्तर है, जिस जिगर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्के खाए, पुकारते रहे, वह जिगर देने वाला जब आया तब उसका बनकर भी फारकती दे देते तो बाप को वंडर लगता। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। यह भी कैसे वंडर है, जो आए हैं ऊपर उठने और गिर गए नीचे। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? उत्तर है, जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की संभाल करते हैं, इसको देख रेख करते हैं, इस यज्ञ की रक्षा करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। गुरु दक्षिणा बोलते ना, तो यज्ञ की रक्षा करने पर बाबा बहुत बड़ी दक्षिणा देते हैं। हम यज्ञ रक्षक हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। रूहानी यात्री ने यह गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री, वह जो यात्रा पर जाते उसको कहा जाता है जिस्मानी यात्रा। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म बाई जन्म तुम यात्रा करते हो। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौटकर घर में आ जाते। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। वह होते जिस्मानी पंडे। वो यात्रा पर ले जाने वाले जिस्मानी पंडे होते हैं। तुम हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन? निराकार परम पिता परमात्मा। उसको कहा जाता है पांडो सेना का आदि पिता। तुम जानते हो, हम देह अभिमान थे। बाबा का ज्ञान नहीं मिलने के पहले हम लोग को क्या था? देह अभिमान था। अभी बाप आकर देही अभिमानी बनाते, आत्माओं को वापस घर ले जाने लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो। इसमें कर्म इंद्रियों की बात नहीं रहती। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते, फिर लौट कर आते तो विकारी बन जाते। विकार में यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। जो घर बार को छोड़ दिए हैं उनका गृहस्थ धर्म से अलग धर्म है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण लोग ही यात्रा कराने जाते हैं। गाते भी हैं, चारों धाम में फेरी लगाए। चारों धाम का फेरी लगाते हैं ना, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। अब बाप यात्रा पर ले जाने लिए तुमको पवित्र बनाते, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे। फिर इस पति दुनिया में आना ही नहीं है। वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते हैं, आकर गंदे धंधे करते हैं। यात्रा पर क्रोध की भी माना रहती, खास वह टाइम पतित नहीं बनते।
चारों धाम की यात्रा में 3-4 मास लग जाता है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही है। कहाँ जा रही है? यात्रा पर। बाप का फरमान है, जितना हो सके मेरी याद में रहो। वह है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ के निवासी हो। बाप रोज़ रोज़ कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम यह यात्रा करते हो। वंडरफुल यात्रा हुई ना। योग अग्नि से सब पाप करते हैं। योग को अग्नि कहा गया है। शिव बाबा की जितनी याद करेंगे उतने हमारे जो 63 जन्मों के हिसाब किताब है वो पाप कर्म दग्ध होते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की। द्वापर और कली युग में हम लोग हरिद्वार, वृंदावन, कहाँ कहाँ जाते रहे ईश्वर की खोज में, तलाश में। अब अव्यभिचारी पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, माने एक की खोज में रहते थे। फिर व्यभिचारी यात्रा हुई। पूजा भी पहले एक शिव की करते थे, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की, सभी की पूजा भी करने लगे, सभी की पूजा भी होने लगी। फिर लक्ष्मी नारायण आदि शिव बाबा के बाद फिर आ जाते हैं लक्ष्मी नारायण। अभी तो देखो कुत्ते, बिल्ली, ठिक्कर, भीतर आदि सबको पूछते रहते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे यह सब है गुड़ियों की पूजा। शिव बाबा के और देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। गुड़ियों के ऑक्यूपेशन नहीं होता। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना वह जैसे पत्थर पूजा हो गया। किसी के बारे में न जानना और उसकी भक्ति करना यह जैसे पत्थर की पूजा हो गया। फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है। भक्ति में जो भी कुछ करते हैं उसका कुछ न कुछ अल्प समय के लिए पूरा होता है। सतयुग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं। वहाँ मंदिर आदि कहाँ से आए? यह तो भ्रष्टाचारी दुनिया। अपने को पतित समझते हैं, तब तो पावन होने लिए गंगा स्नान करते हैं। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है, कुंभ मेला पे जाते हैं। यह सब सच्चा सच्चा संगम है। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते। उसको अपना शरीर तो है नहीं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपना साथ योग कराते, अर्थात बच्चों को अपना परिचय देते। बच्चे, मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, एक समय था जो भारत पावन था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अन्य धर्म अन्य आए। अगर आर्य धर्म देवताओं की आर्य कहे तो यह आर्य धर्म में राज कौन करते थे? आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। इस समय सब अनपढ़े हैं, बाप दादा को जानते ही नहीं तो सब अनपढ़े हुए। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगत अम्बा भी प्रजा माता ठहरी। इन द्वारा ब्राह्मणों को रचना होती है। यह है एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। हम सब बाबा के एडॉप्ट किए हुए बच्चे। कौन एडॉप्ट करते? परम पिता परमात्मा।
तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को भूल ऑर्फन के मना निर्धन के बन गए। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते। अब जहाँ जाना है उसको याद करना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। युद्ध का मैदान है ना, तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपनी बनाती है। प्रभु और माया का नाटक है। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवश सुनंती भगंती हो जाते। माया भी वंडरफुल पहलवान है, बहुत आश्चर्यजनक पहलवान है। यह बुद्धि योग बल की युद्ध बाबा के सिवाय कोई सिखला न सके। सिवाय सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से ताकत मिलती। तुम जानते हो अब पवित्र बन फिर वापस घर जाना है, जहाँ पाठ बजाने के लिए यह शरीर मिला है। हमने 84 जन्म पूरे किए। यह है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। अब तुम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। बाप कहते हैं बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और 21 जन्म के लिए भी तुम अमर बनेंगे। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। समय पर आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। पहले चलते फिरते बाप की याद में रहना। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाप आए हैं पावन बनाने। सैपलिंग भी उसका लगेगा जो देवता थे, अब शूद्र बने और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह सब निकल आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन हैं अलग अलग रहने का। यहाँ भी सबकी अपनी रस्म है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। ब्राह्मण बने बगैर देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा का न बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के हैं वही क्या करेंगे, वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अभी तुम कांटे से फूल बनते हो, कोई को दुख नहीं देते। सबका बड़ा दुश्मन है रावण। 5 विकार रूपी रावण गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराए पतित बना दिया। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, जिसमें सब आहुति करना है। जैसे घोड़े पर आत्मा विराजमान है। यह शरीर रूपी घोड़ा है और इस पर आत्मा विराजमान है। नामी है स्वराज्य राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब यह दुनिया ट्रांसफर होनी है। दिल में निश्चय रहता है बाबा ने यज्ञ रचा है, इसकी अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उसको बहुत अच्छा दक्षिणा मिलेगा। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जिगर के लिए तुमने आधा कल्प धक्के खाए, बाप आए हैं देने तो ऐसे बाप को फिर फारकती देते। बाप वंडर खाते। सजनियाँ गाती थी आप पर बलिहार जाऊं। अब आया हूँ
तो तू मेरे बनकर फिर फारकती देते। वह फिर ऊंच चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते। चढ़े तो वैकुंठ रस चासे, वैकुंठ रस टेस्ट करेंगे, और गिरे तो चकनाचूर। कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि और कहाँ गरीब भिल्लो। तो अब पुरुषार्थ कर बाप से राजा ही लेना है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। भक्ति मार्ग के लिए यह सब चीज़ें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक ही है जिसको पतित पावन कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम में कोई भी पुकारते नहीं। तो बच्चों को पूरा नशा रहना चाहिए। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वह जिस्मानी यज्ञ रचते आफत को मिटाने के लिए। दुनिया में कितना जप तप करते हैं। बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफत मिटाते। यह कोई साधु सन्यासी आदि नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। तो अब मनुष्य को सावधान करना है, क्योंकि उन्हों का बुद्धि योग कृष्ण से जुट गया है। कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सकते मन मना भव मुझे याद करो। तो साथ में ले जाऊंगा। यह बाप बैठ यहाँ लायक बनाते, शावरे से गोरा बनाते। तुम श्याम बन गए थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग के लायक बनाते। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना है बस। यह अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो, तो ऐसे बाबा को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है। अभी तुम फूल बन रहे हो। यह बगीचा है, अभी है फॉरेंस ऑफ थेम। अकासुर बकासुर यह संगम के नाम है। उद्धार तो सबको होना है। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे श्रीमत पर चलेंगे। बाप से 21 जन्म 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे। तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं कम होती जाती। इस समय कलाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रामदिल कहते हैं। कलप कलप संगम पर आते। भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी होंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाप कहते मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते। या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, और फिर कण कण में कह देते। यह सब ड्रामा में नूद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जान बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो खूने नाहे का खेल है। क्या कह दिए बाबा ने? अभी खूने नाहे का खेल। नाहे के सब आफत आएगी, कितने मरेंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों के चित्र बनाते, खर्चा करते, देवियाँ बनाकर पूजा करते, फिर डुबो देते। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। कला तो कैसे, काली का कैसा चित्र बनाते। ऐसे तो मनुष्य थोड़े ही होते। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो। ट्रेन पर बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो। बुद्धि यात्रा पर लगी है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं तो वह टाइम वेस्ट हो जाता है।
बाप कहते टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। सेकंड में कमाई बेगर सेकंड भी कमाई बेगर छोड़ो नहीं। सेकंड भी समय जो है कमाई बेगर नहीं छोड़ना है। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यह यज्ञ रचा है। बाबा बाबा कहते रहना है तो बेड़ा पार होगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, बहुत मीठा बनना है। क्रोध से बड़ी डिसर्विस कर लेते हो, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। भूत बड़े खराब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नंबर 1 है, यह टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए 1 सेकंड भी इसे कमाई बेगर नहीं छोड़ना है। आत्म अमनी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर 2 है, चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, जिस किसी को भी दुख नहीं देना है। बहुत मीठा बनना है और किसी को भी दुख नहीं देना है, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से। वरदान, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्मा सिद्धि स्वरूप हो। नंबर 1 लेना है तो परमात्मा सिद्धि की अनुभव करना है। परमात्मिक सिद्धि, जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है। जब रोशनी कहीं जगह लाइट जला देते हैं तो ऑटोमेटिकली अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाला व्यर्थ पर व्यन कर नंबर 1 ले लेता, उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती। यही परमात्मा सिद्धि है। वह सिद्धि रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्मा सिद्धि को प्राप्त कराते हो। स्लोगन, अपकारियों पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। जो अपकारी हैं उनके ऊपर भी उपकार करना है, उसी को कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। जो अपकार कर रहे हैं उनके ऊपर भी उपकार करें। अच्छे को अच्छा बनाना बड़ी बात नहीं है, बुरे को अच्छा बनाना बड़ी बात है। ओम शांति।